हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स। ठीक है, इसके बारे में आप क्लास 10th में कुछ पढ़ के भी आ चुके हैं, रे ऑप्टिक्स के बारे में, क्योंकि आपने वहाँ पे रे डायग्राम सीखे थे, मिरर्स और स्फेरिकल लेंसेज के। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। ये ब्रांच है साइंस की जो किसके साथ डील करती है, विद द स्टडी ऑफ लाइट। लाइट के बारे में स्टडी करते हैं इसमें, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। नाउ व्हाट इज लाइट। अब लाइट क्या होता है। लाइट, इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स। कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है हमारे पास, उसके अंदर डिफरेंट रेज होती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो पार्ट हमारे लिए विजिबल होता है और जो हमें हेल्प करता है चीजों को देखने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। ठीक है, देखो समझने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो कैसे बनता है। देखो, सबसे पहले गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस है ये। बीच में आता है वेबक्योर। वेबक्योर के बारे में आपको पता है। ठीक है, आगे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेकिन हमारे लिए जो विजिबल रीजन है वो कौन सा होता है, जिसको हम देख पाते हैं, वेबक्योर रीजन को। ठीक है, तो जिसमें क्या है, डिफरेंट कलर्स हैं ये, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस डायरेक्शन के अंदर जो इनकी वेवलेंथ है वो क्या करती रहती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। और विजिबल रीजन जो है उसकी वेवलेंथ लाई करती है 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, या फिर कई बुक्स में 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम भी दिया जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल दिखाने के लिए कि याद रखना इजी है इन राउंड ऑफ फिगर। ठीक है, तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, विजिबल रीजन बोलते हैं। एंड इस यही क्या कहलाती है, लाइट कहलाती है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया लाइट का मतलब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जो क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है, और वो हेल्प करता है हमें वेरियस ऑब्जेक्ट्स को देखने में, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। सो लाइट, इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट देखो, ऑप्टिक्स जो है हम यहाँ पे दो तरह से इसको डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे हम, रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में। दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है और ये दोनों पार्ट ही आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट है रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड इज वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स को कई बार ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नाम भी दिया जाता है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो इसके अंदर देखो जो डायमेंशंस होंगे ऑब्जेक्ट की। ठीक है, जैसे मिरर हो गया, लेंस हो गया, प्रिज्म हो गया, टेलीस्कोप हो गया, जो भी आप ले रहे हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके जो डायमेंशंस हैं वो बहुत ज्यादा है, बिगर है देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, इसके कंपैरिजन में उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट आप कंसीडर करते हैं जब हम रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो। ठीक है, इसके अंदर कौन से फिनोमिना एक्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एटसेट्रा, ये आप ऑलरेडी पढ़ के भी आ चुके हैं क्लास 10th के अंदर, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखो वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स जो है उसके अंदर जो डायमेंशंस लेंगे हम ऑब्जेक्ट्स के, वो क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इनके इसमें इसकी कंपैरिजन जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी वेवलेंथ ऑफ लाइट। बट इन वेव ऑप्टिक्स जो भी आप डायमेंशंस कंसीडर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे स्लिट्स हो गए, होल्स हो गए, ठीक है, इसके अंदर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे तो वहां पे आप समझ पाएंगे। तो उनका जो डायमेंशंस होंगे वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, नियर होते हैं टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसके अंदर हम कौन से फिनोमिनास डिस्कस करेंगे, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एटसेट्रा, ये सब आपके लिए न्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें, लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा किस में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे।
जो पाथ होता है लाइट का, जो हमें बताता है कि कहाँ से लाइट हमें मिल रही है, जिस पाथ पे लाइट मूव कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है। और बंडल ऑफ रेज आर कॉल्ड बीम। जैसे यहाँ पे बहुत सारी रेज आ रही हैं इकट्ठी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे, ठीक है। द बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। नेक्स्ट देखो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में आपको पता है, आप किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे लाइट को तो वो बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। तो वो पॉलिश्ड सरफेस पे यहाँ पे देखो एक इंसिडेंट लाइट यहाँ पे डाली गई, इंसिडेंट रे यहाँ पे डाली गई, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो नॉर्मल के साथ ही कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, इंसिडेंस एंगल, एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऑलवेज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसेस, किसी भी तरह का सरफेस हो, ये सब सरफेसेस के लिए क्या होता है, ट्रू होता है। मतलब स्फेरिकल सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, स्ट्रेट सरफेस हो, किसी भी तरह का अगर सरफेस होगा तो सभी के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा, ठीक है। तो सबके लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये सबके सब क्या करते हैं, लाई करते हैं और सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा आपके पास सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, तो नॉर्मल हमेशा पास करेगा थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको कहीं पे सर्कल मिल जाए या सेंटर स्फीयर की फॉर्म में अगर आपको सरफेस मिल जाए, तो उसका जो नॉर्मल है वो हमेशा यहाँ पे लाई करता है, दैट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। नेक्स्ट देखो, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का क्या मतलब होता है, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है कि इंसिडेंट जहाँ पे आपने इंसिडेंट करवाया, ठीक है, ये एक पॉलिश्ड सरफेस लिया आपने और यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आपने डाली, और वो जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के ऊपर ही क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, जीरो बनेगा, क्योंकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, नॉर्मल से ही तो लेते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा नॉर्मल से लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल के साथ इसका एंगल क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, तो रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी नॉर्मल से क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू जीरो इन दिस केस। तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब ही ये होगा कि दोनों के बीच कोई भी एंगल नहीं फॉर्म हो रहा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन जो है वो क्या है, जीरो है।